वेलकम बैक गाइस। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग ईयरबड या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत में चिड़िया जो कि दूर जाकर गिरती है एक ही थप्पड़ के साथ, और हम देखते हैं हमारी मिस एप को जो कि एक बड़े से गोरिल्ला में तब्दील हो जाती है और कहती क्या मैं वापस से चेंज हो गई हूँ। और बहुत ही ज्यादा खुश होती कहती ग्रेट, मैं वापस से बहुत ही मस्कुलर हो चुकी हूँ। ये देखने के बाद गॉडजिला कहता वो एनिमी मतलब अगर दो एनिमी एक साथ मिल जाए तो एक फ्रेंड की तरह काम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उस चिड़िया के साथ बात करें। जिसे सुनते ही मिस एप कहती है रुकिए मिस्टर ड्रैगन, मैं जाती हूँ उससे बात करने के लिए और मैं उसे फ्रेंड जरूर बनाऊंगी। और वो डायरेक्ट ही अटैक कर देती है उस चिड़िया के ऊपर और कहती है कि मैं आपकी मदद करती हूँ इससे बात करने के लिए। और इतने में ही वह उस चिड़िया के ऊपर कूदती है जिससे वो फ्रेंड तो नहीं बल्कि दुश्मन जरूर बन जाएगी। और तब हमारी मिस एप चिड़िया की पिटाई स्टार्ट करती है और हमें बताया जाता है कि यही एक हमारे मिस एप का तरीका है जिससे वो दिल से दिल तक की बात करती है और कहती है तुम बताओ क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी या फिर नहीं। और ऐसी मारते हुए कहती है आंसर करो वरना मैं तुम्हें मारना नहीं रोकूंगी। लेकिन इन सबको खाते हुए चिड़िया को लग रहा है जैसे कि मखमली मुलायम मसाज दी जा रही हो और उनसे गुस्सा होते हुए मिस एप को वह पीछे फेंक देती है और ऊपर हवा में उड़ गई। और ये होता है कि मिस एप को अपने दोस्त का ही साथ नहीं मिला और वो उड़कर चली गई। इन सबसे काफी ज्यादा परेशान और रोर करते हुए उसे आता है एक आइडिया। तभी वो बड़ा सा डंडा उठाती है और उठाते हुए बताया जाता है कि ये एक और दूसरा रास्ता है जिससे अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट भेजेगी मिस एप। और वो बड़ी सा लकड़ी या पेड़ जो भी है उसे उठाते ही मार देती है, जिसे देखते ही बेचारी चिड़िया जो कि काफी ज्यादा चौंक गई और डरते हुए कहती है होली शिट, आखिर ये किस प्रकार का तरीका है तुम्हारा दोस्त बनाने का, क्या ऐसा ही है। वही ये देखकर हमारा गॉडजिला कहता है क्या आखिर ये चिड़िया क्या कह रही है, क्या इसने कहा कि मिस एप एक इडियट है। और कहता है एवन किसे ही पता, वुल्फ जो कि लाइट चलाना जानता है और गोरिल्ला जो कि यहाँ पर ट्री को फेंकना जानता है, चिड़िया जो कि बोलना जानती है। तो आखिर इसमें सरप्राइज क्या है, ये काफी ज्यादा अजीब चीजें हैं। और कहता है ये पूरी तरह से एक अजीब वर्ल्ड है। और मनी मन कहता है वो सब तो ठीक है, ये अच्छा है कि मिस एप को छोड़कर वो चली गई और अब मैं फोकस करूंगा डायरेक्ट इस वुल्वरीन के साथ। और लेकिन आखिर ये रुका क्यों है, क्या ये शौक है। ये सब देखने के बाद कि आखिर कैसे टिनी गर्ल एक गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और मनी मन कहता है वाह तो मेरे पास एक अच्छा सा रास्ता है, हम लोग जो है फ्रेंड्स बन सकते हैं। और इसने अपनी ब्लड को खो दिया है। ओहो तुम सरेंडर करते हो यदि तो स्मार्ट हो गए। कहता है क्या हमारी फाइट अभी भी फिनिश नहीं हुई है या तुम करना चाहते हो। जिसे सुनते साथ ही वुल्वरीन काफी गुस्सा होते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करता है और अटैक कर देता है हमारे गॉडजिला के ऊपर। गॉडजिला मनी मन कहता है डैम्ड, मैंने आखिर कहा ही क्यों, ये अचानक से इतना एनर्जेटिक हो गया और अटैक करने लगा है। ये इतना क्विक पावरफुल, ये फाइट काफी ज्यादा चलने वाली है। काफी अटैक्स जो कि गॉडजिला को लगते जा रहे हैं। गॉडजिला की हालत खराब है और वो वापस अटैक करने आता है, जिसे देखते ही समझ गया गॉडजिला कि वुल्वरीन अपनी ब्लेड को लेने के लिए आ रहा है। अच्छा ये ऐसा ही है तो बढ़िया है, मैं भी इसे वापस नहीं लेने दूंगा। लेकिन मेरी बॉडी थोड़ी स्लो होती जा रही है, मेरा जो दिल है वो थोड़ा ज्यादा धड़क रहा है, उसकी ब्रीथिंग थोड़ी जल्दी हो चुकी है। अब वो एक अटैक लगता है वुल्वरीन को और बोलता है डैम्ड, ये काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। उस अटैक के साथ बेचारा वुल्वरीन जो कि नीचे जाकर गिरता है और हमारे गोरिल्ला का भी ध्यान उसी वुल्वरीन पर गया। इतने में हम क्या देख पाते हैं कि वो चिड़िया वापस से अटैक करने के लिए आ गई है गोरिल्ला के ऊपर। गोरिल्ला चौंक गई क्योंकि बड़े से नुकीले पंजे लेकर वह चिड़िया जो कि अटैक कर देती है गोरिल्ला के ऊपर। गोरिल्ला अपने पंचेस की बरसात कर देता है और उसे देखते साथ ही कहता है अरे अरे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, ये सब मुझे अपने एनिमी के ऊपर फोकस करो। और मनी मन कहता है ये सारी चिड़िया बहुत ही ज्यादा होशियार बनती है, ये एडवांटेज उठाने आ गई मिस एफ का जो कि अभी दूसरी जगह पर थी। बट इतने में ही वुल्वरीन जो कि अटैक करने के लिए आ जाता है। और मनी मन कहता है नहीं, यदि ऐसा ही चलता रहा तो काफी मुसीबत होगी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसी फाइट करना क्योंकि मेरी छाती के अंदर ये अभी भी ब्लेड लगी हुई है। नहीं, मुझे थोड़ा और जल्दी करना होगा, अपने इस दुश्मन से छुटकारा पाना ही होगा।
इतने में ही हम देखते हैं कि वुल्वरीन अपनी शॉट को पकड़कर खींचने लगा, जिसे देखते ही काफी ज्यादा परेशान गॉडजिला कहता है डैम्ड। अब होते नहीं मिस्टर ड्रैगन, गोरिल्ला काफी ज्यादा परेशान है। वो परेशान बहुत ही ज्यादा है कि तभी वो भागने लगी तो चिड़िया भी अटैक करने के लिए आ जाती है। वो चिड़िया गोरिल्ला को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। यहाँ इनकी सिचुएशंस काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वही ये देखकर गोरिल्ला कहता है गॉडजिला कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इतने पास में आओ, क्या तुम पिछली बार का वो लेसन भूल चुकी हो? तभी वो अपने नुकीले सारे मतलब जितने भी आर्मर एक तरह का उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे देखते ही वुल्फ चौंक गया और मनी मन उसे याद आता है कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था। और वो तुरंत ही गोरिल्ला की पीठ से नीचे आ जाता है और भागने लगा, जिसे देखते ही बोलते हैं क्या बात है बॉय, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रैप था और मेरा रियल टारगेट वो अटैक करता है। और ये होती है चिड़िया टारगेट। बेचारी चिड़िया जो कि काफी चौंक गई और बोलती क्या नहीं। तभी वो काफी खतरनाक अटैक होता है उस चिड़िया के ऊपर। वो चिड़िया चिल्लाते कहते आखिर मैं ही वो अनलक्की इंसान क्यों हूँ जो इसके ऊपर ही अटैक होता है। और मनी मन उस अटैक को करते हुए गॉडजिला सोचता है अनबिलीवेबल, मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका हूँ। दूसरे मुझे डेली आते हैं और वीक करते रहते हैं पिछली बार, लेकिन अभी मेरा दोस्त मुझे मैं बचाऊंगा कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी रिस्क क्यों न लेनी पड़े। मिस एप, ये अब आपकी बारी है। तभी वो जैसे ही नीचे गिरा इतने में ही आता है वुल्वरीन अटैक करने के लिए। वो अटैक करने लगा तो मिस एप जो कि अटैक कर देती है वुल्वरीन के ऊपर। वुल्वरीन का एक ही अटैक में हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। उसको मारते साथ ही मिस एप काफी खुश है और उसकी पिटाई स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही बुरी तरीके से। जिसके बाद हम देखते हैं वुल्वरीन को हवा में उड़ते हुए और वो सीधा ही लैंड करता है और काफी ज्यादा गुस्से में घूर कर देखने लगा। तभी वो अटैक करने पड़ जाता है गोरिल्ला के ऊपर। तो गोरिल्ला भी अपना जो कि तैयार है वो अटैक करता है उसके पैर के ऊपर। इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा गोरिल्ला और तुरंत ही एक पंच मारता है, लेकिन उस पंच को डॉज करते हुए वुल्वरीन पीछे जाता है और वो एक पेड़ पर जाते ही वापस से अटैक करने के लिए बढ़ गया गोरिल्ला के ऊपर। गोरिल्ला परेशान, वुल्वरीन उसके हाथ को भी काट लेता है, जिससे देखते ही गोरिल्ला चौंकते कहते क्या ये पावर है। और वो उसे नीचे करता है और ये सब देखते हुए हमारा गॉडजिला मनी मन कहता है थैंक गॉड ये सीरियस ऐप मेरी हेल्प कर रहा है, नहीं तो काफी दिक्कत होती। ये वुल्फ काफी ज्यादा हार्ड इसके साथ डील करना। इवन स्ट्रॉन्ग क्विक सैवेज ऐप वो भी उसके पास अपर हैंड नहीं है। और वो काफी स्मार्ट फाइट के अंदर जब उसका अपोनेंट एक बड़ा है स्लो है मेरे जैसा, तब उसे पता है कि उसे स्ट्राइक कब करना है। लेकिन एक सीवेज ऐप उसके बारे में बात करें तो कुछ पता नहीं होता, उसके साथ दिक्कत होगी। रुको रुको, लेकिन आखिर दूसरे जैकाल वो आखिर कहाँ है और वो फाइट करने नहीं आए और क्या वो रिट्रीट कर चुके हैं? और यार ये तो सच में काफी स्मार्ट वुल्वरीन है। तो दूसरी तरफ गोरिल्ला और वुल्वरीन के बीच में फाइट हो रही है। वो गोरिल्ला जो कि एक पंच मारता है वुल्वरीन को, वुल्वरीन थोड़ा पीछे जाता है और वो नीचे गिरते ही वापस से अटैक करने के लिए आने लगा हमारे गॉडजिला के ऊपर। गॉडजिला कहता है डैम ये वापस से, और कहता है नहीं ये इस तरफ से आ रहा है, लेकिन ये एक्सपोज होना ये वीक पॉइंट को काफी दिक्कत होगी, ये मेरे ऊपर वापस से अटैक करेगा। और वो जैसे ही आने वाला होता है कि गोरिल्ला उसके पैरों को पकड़ती है और बोलती है ये मेरा समय है। बेचारा वुल्वरीन परेशान, और तभी गोरिल्ला जो कि उसे पूरी तरह से घुमा घुमा कर एक पेड़ में मार देती है। बेचारा वुल्वरीन जिसकी हालत खराब वो नीचे गिरता है और जिसके साथ ही उसकी हालत खराब है। वही ये देखकर गॉडजिला परेशान कि आखिर ये क्या सोच रहा है और आखिर क्यों ये मेरे ऊपर अटैक करता जा रहा है। इसके इतने ज्यादा जख्म पूरी बॉडी पर आ चुके हैं, इसके बावजूद क्या इसको दर्द नहीं होता या फिर कुछ और? इवन इसकी ब्लेड वो भी इसके हाथ में। रुको, अच्छा ब्लेड ऐसा क्या? तो ऐसी बात है, ये कोई कॉमन ब्लेड नहीं हो सकती क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया है, तो ये एक ट्रेजर होगा। अच्छा तो तुम इसे चाहते हो? आखिर ये किस प्रकार का क्रीचर है? ये ऑलमोस्ट एक इंसान के जैसा काम कर रहा है और ये काफी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है मिस एप को भी डिफीट करना। वैसे यदि ऐसा ही चलता रहा तो फाइट ये काफी ज्यादा दिक्कत भरी होगी। और चिल्लाते कहता है स्टॉप, आप कोई फाइट नहीं करेगा। और कहता है ब्रो मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो और चलो क्यों ना हम लोग निगोशिएशन करें। तो मिस एप कहते हैं नहीं, यहाँ पर कोई भी
ये दिक्कत नहीं है और मैं इसे क्रश कर ही रहूंगी। तो बोलता है नहीं, ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फूड के लिए नहीं आया है, वो तो यहाँ पर अपने ट्रेजरी के लिए आया है। बोलते क्या, अरे हाँ हाँ तुमने पॉइंट की बात की। और मनीमन कहता है मिस ए समझती है क्योंकि वो पहले थोड़ा बहुत फ्रूट की वजह से दबा आ गया है। तो वही दूसरी तरफ बुल्वरीन वहाँ पर ये देखते हुए गॉडजिला मनीमन कहता है कि बुल्वरीन ये भी मेरी आवाज़ को, भाषा को समझ रहा है, एक्सप्लेनेशन को। तो लगता है कि ये भी पहले किसी ह्यूमन से मिल चुका है और वो भी इस आइसलैंड के ऊपर। कहता है यदि ऐसा है कि तुम इस ब्लेड को चाहते हो तो क्यों ना मैं इसे तुम्हें वापस कर दूं, लेकिन तुम्हें जब वापस करूं तो तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। बुल्वरीन काफी ज्यादा चौंक गया। तब गॉडजिला कहता है गोरिल्ला से कि जरा इसको देखो, इसको निकालो। बोलता मैं सिर्फ जरा मदद तो करो। मिस ए उस शॉट को पकड़ती है और अंदर कर दिए और इस सबसे काफी ज्यादा चिल्लाने लगा गॉडजिला और कहता है आउच, ये दर्द कर रहा है, क्या आप मुझे मारना चाहती है मिस ए? अरे मैं तो इस तरह से मर ही जाऊंगा। तभी इतने में ही वो सामने दिखता है उस बुल्वरीन को। वो चौंक गए क्योंकि दूसरी तरफ वो बुल्वरीन जो कि अपनी जीभ से घाव के ऊपर उन मिट्टी को लगाने लगा ताकि वो सही हो पाए। इसको देखते ही कहता है क्या, रुको, अरे मुझे क्यों नहीं आया स्टिल, ये ब्लीडिंग रुक रही है यदि मैं भी अपने जख्मों के ऊपर अप्लाई करता हूँ। और इन सब से बेचारी उस मिसेफ को समझ नहीं आया और मनी मन कहता है ये वुल्फ पक्का ह्यूमन के साथ रह चुका है। कहता है मिसेफ चाहिए और कुछ सॉइल को लेकर आइए। वो सॉइल को लेता है और जख्म के ऊपर रख लिया और कहता है इसे अप्लाई करो ताकि ज्यादा खून न बहे। काफी ज्यादा दिक्कत में होता है हमारा गॉडजिला और कहता है कि ठीक है, ये लो तुम्हारी प्लेट को और अब तुम अपने प्रॉमिस को रखो और यहाँ से चले जाओ। उस ब्लेड को देखते ही बुल्वरीन जाग गया, ब्लेड को लेते साथ ही जाने लगा और उसको जाते देखता है कोई लड़की। क्या बात है गाइस, क्या ये आगे आएगी? और वो लड़की बाकी में बहुत बहुत सुंदर होती है। कहती है कि क्या हुआ सच में, यदि मैंने एक एंशिएंट सेवेज ऐप का स्पिरिचुअल कोड नहीं ले पाई तो क्या ही दिक्कत है, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल कोड लूंगी। तब कुछ समय ऐसा ही बीत जाता है। हम देखते हैं गॉडजिला की हालत खराब ही होती है और वहां वो कह रहा होता है कि ये बहुत दर्द कर रहा है। इतने में ही रिलाते हुए कहती है मिस्टर ड्रैगन क्या आप ठीक है? बोलता है अरे मैं कैसे ही ठीक रहूंगा, मेरे पेट पर नहीं देख रही हो कितना ज्यादा बड़ा कट लगा हुआ है। हम तभी क्या देखते हैं कि गॉडजिला के लिए गोरिल्ला काफी खतरनाक ही सॉइल लाई होती है जिसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं। कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पेट के ऊपर ये रख दूं? बट उसे देखते साथ ही बेचारा गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए मन कहता है नहीं नहीं, ये सॉइल की स्मेल नहीं, ये तो काफी बुरा होगा। कहते नहीं 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 नहीं, नहीं अरे मैं सर्वाइव कर लूंगा, जाओ जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढो और मैं जैसे ही चार्ज अप होऊंगा तो सब सही हो जाएगा। कहते ओके थोड़ा वेट कीजिए, मैं जल्द ही खाना रेडी करती हूँ। इन सबसे परेशान हो कहता हाँ बच गया मैं। थोड़े समय बाद देखते हैं जहाँ पर वो स्लॉथ और बहुत सारे ही वो वुल्फ डले होते हैं, आग लग गई होती है। हम देखते हैं एक वुल्फ जिसके जलाने के लिए तैयार और ये मीट पकाने का रोस्ट करने का एक तरीका है। हम क्या देखते हैं कि वो वुल्फ जो कि जिंदा था और जैसे ही पीछे से कुछ गया उसकी हालत ही खराब हो गई। बोलता है ये कितना क्रूर था, वो जयकाल मरा नहीं था। कहता अरे तुम्हें उसे रोल करने की ऐसी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे थोड़ा ही रोस्ट करना है। बेचारा जयकाल वो भी लाइक यार कि भाई इससे अच्छा तो मौत ही दे देता। कहते हैं चलो ठीक है अब इनकी बारी। बोलता है इडियट तुम सच में सब कुछ गलत कर रहे हो क्या, तुम्हें पकड़ना भी नहीं आता है? तभी वो देखता है वहां पर, बोलता रुको अरे यार मेरा ये हाथ जल गया। जिसे देखने के बाद कहता है गॉडजिला कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ठीक से काम करो लेकिन तुम्हें सुनाई ही नहीं देता। और ये रोस्ट ये सब कुछ ग्राउंड के अंदर जा रहा है। रुको ये टीचिंग्स ये गाल तुम्हें ये कुकिंग करना सिखाना पड़ेगा क्या, रोस्ट करना इन सब चीजों को। और हाँ ज्यादा डांट लगी हुई है। बट इतने में ही जैसे उसने खाया तो आता है एक नोटिफिकेशन कि आपको मिला है थोड़ा सा HP और एवोल्यूशन पॉइंट। कहता है चलो एवोल्यूशन पॉइंट मिले, बढ़िया है। वो ऐसे ही खाता जाता है। वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है मिस एप इन सबको खाते हुए और इन सबको देखते हुए। गॉडजिला कहता है क्या ही चीज है, देखो इसको, ये इतना अच्छा लग रहा है इसे खाना खाना, लगता है पूरी तरह से फूडी है। फिर से नोटिफिकेशन आता है डिंग, एक डैमेज डिटेक्ट हुआ है, एवोल्यूशन पॉइंट कट रहे हैं और आपको हील किया जा रहा है। तुरंत ही गॉडजिला जो कि हील हो गया और खुश होते कहता है डिवोरिंग स्किल काफी ज्यादा यूजफुल रही, मेरे सारे जख्म पूरी तरह से हील हो चुके हैं, क्या बात है। इतने में ही मतलब थोड़े समय हो चुका है और फिर वो सोचता है कि वाकई में उन मॉन्स्टर के साथ डील करना काफी दिक्कत भरा था।
जैसे कि वो इनविजिबल हो। फ्यूरी ब्रेथ उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ पर अगर मेरी वो फ्यूरी ब्रेथ काफी खतरनाक होती तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे चैलेंज करे। और आखिर नहीं जानता था कि वो चिड़िया और वो वुल्वरीन मुझे इतना हार्ड लेसन सिखा के जाएंगे। और अगर ऐसा जैसा कि मिस एब ने कहा, उसके पेरेंट्स को बहुत बड़े मॉन्स्टर के किंग को चैलेंज किया और फिर वो मर गए, तो आखिर वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसको अगर मुझे चैलेंज करना है तो उसके लिए काफी लंबा रास्ता है। सिस्टम की नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं जैकाल को खाने के, और मन ही मन कहता है कि लगता है कि अब इन सबको खाते खाते मुझे और भी इवोल्यूशन पॉइंट जल्दी से जल्दी करने होंगे। मिस एब की स्ट्रेंथ उसे भी इनहेंस करना होगा, क्योंकि उनने लाइफ फ्रूट को खाया है, तो सिस्टम जो है काफी ज्यादा सही रहेगा। अब मैं देखता हूँ, आफ्टर ऑल ये यूजफुल काफी रूप से है। रुको मुझे उससे हेल्प के लिए कहना चाहिए। और चला पूछता है गोरिल्ला से कि मिस एब, वो चिड़िया आखिर वो कहाँ गई है, क्या आपको पता है? क्योंकि जब मैंने उसे हिट किया था अपनी फ्यूरी ब्रेथ से तो कुछ पता चला। क्या बोलते? हाँ, वो उस तरफ। जिसे सुनते ही वह खुश होते जाता है, कहता है वाह इस समय मजा आएगा ना, और अब मैं कुकर कर खाऊंगा। वो काफी खुश कहता है कि अब वुल्वरीन तो नहीं चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे और भी इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे और एक नई स्किल, बहुत ही मजा आएगा। लेकिन जैसे ही उस जगह पर पहुंचा वो पूरी तरह से खाली होती है और वो उसको देखकर काफी चौंक गया। कहता क्या ये पूरी तरह से खाली है? एवेन यदि वो मरी नहीं तो आखिर कैसे, अरे आखिर कैसे वो यहाँ से बचकर जा सकती है? बोलते हमें नहीं पता, लेकिन क्या वो सच में फूड हो सकता था क्या? इन सबसे परेशान कहता है छोड़ो, आखिर वो कहाँ गई? सिस्टम कुनाती है, कहती है कि एनर्जी जो कि वेव है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है जैसे कि वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जिससे सुनते ही चौंकते कहते क्या? बोलता है तुम्हारा मतलब कि वो डूमबार्ड जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक मैन काइंड में? कहता है सच में, ये एक्सप्लेन करना। अरे यार मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे मॉडिफाई करना होगा उसका शिफ्टिंग, है ना? सिस्टम कहता है कि नहीं, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, और वैसे आखिर आप कैसे ही ऐसा काम कर सकते हैं उस अगली वर्ड के साथ? बोलते है तुम चुप रहो, और वैसे भी डिवर्टेड किया गया है इस सब चीज़ों को, और मेरी लाइफ आफ्टर ऑल तो मैं बात कर सकता हूँ, और जब मैं दिक्कत में था तब। बोलते हे मेरे को नहीं पता। और तभी कहती है लेकिन यहाँ पर एक कुछ चीज़ का आपको ख्याल रखना ही होगा। मैं ये तो याद ही होगा कि पहली बार जब तुम जिससे लड़ रहे थे वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म हुई वो पूरी तरह से नेक्ड था और उसके बॉन्ड्स क्योर हो चुके थे। और बोलता है हाँ ये यहाँ पर क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है? बोलता है हाँ, मैंने तुम्हें पहले कहा कि सेफ शिफ्टिंग फ्रूट जो कि कंप्रेस करता है मोस्ट लाइफ के सोर्स को एक कोर के अंदर। इसका मतलब है कि वो अजीब सी चिड़िया जिसने कोर को खाया है और ट्रीटमेंट दिया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा वो भी डिवोर करती है और हीलिंग करती है। जिसे देखते ही चौंक गया। वहीं ये देखते हुए गोरिल्ला मन ही मन कहती है क्या कुछ गलत है मिस्टर ड्रैगन के साथ, और वो वुल्वरीन के साथ फाइट कर रहे थे, उसके बाद से ये क्यों अपने आप से ही बात करने लगे हैं? गोरिल्ला की ऐसी देखकर वो काफी परेशान है। वहीं गॉडजिला अपने सिस्टम से कहता है क्या वो चिड़िया खुद से ही सही हो सकती है? तो क्या उसका भी लेवल अप होगा? बोलता है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम जैसा उन्हें मारते हो मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, इसका आंसर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। जिसे देखते ही चौंकते कहते हैं मैं वैसे श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे मार भी पाऊंगा, लेकिन वो फ्यूरी ब्रेथ भी कुछ काम की नहीं, और वो वर्क नहीं करती तो आखिर कैसे? सिस्टम भी लाइक हे नेचुरली, मतलब सॉरी एक्चुअली मुझे इस चीज़ के लिए उसकी जो है पूरी स्किल की जांच करनी होगी, ये काफ़ी नहीं होगा, ओनली एक स्पेसिमेन। बता तब अपने आप से करो, मैं काफ़ी बिजी हूँ, ठीक है ना? मैं अपना माइंड बना चुका हूँ कि मुझे अपनी पीक पर पहुँचना ही होगा ताकि मैं उनसे लड़ पाऊँ। मिस एब चलिए फॉलो कीजिए मुझे उस जगह तक। अब यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर नहीं बचे हुए हैं कुछ खाने के लिए। बोलते हैं क्या? बोलते क्या यहाँ पर और भी मॉन्स्टर हैं हमारी जगह पर? बोलता ऑफ कोर्स है। और हे डियर मॉन्स्टर, मैं वापस आ रहा हूँ एक फूडी के रूप में, और मैं तुम लोगों को देखूंगा। तो एक हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि बन चुकी होती है हमारे एमसी की लिन्युआन केव। वो काफी खुश है, कहता है ओ मिस एब आप तो कुछ ज्यादा ही फूड लेकर आई है, ग्रेट। चूहा भी वहां पर होता है जो कि काफी खुश है, कहता है लिटिल ऑरेंज क्या बात है, तुम भी काफी मजे कर रहे हो है ना? कहता है आगे कि मैंने तुमसे एक बार और कहा था कि इन स्पाइडर्स को हमारे घर में मत ही लाना, ऑन लो इन टॉक्सिक स्पाइडर को खाना ये काफी हार्ड करता है। वहीं ये सब चीजें नोट कर रही होती है काफी सीरियस मिस एब। कहती अच्छा वो टेस्ट में काफी बुरे हैं। बोलते ओहो, अब वो लोग खाना खा कर तैयार होते हैं, खा लो मजा आएगा अब खाने में। उन सबको खाने लगा और मन ही मन कहता है हमारा गॉडजिला कि क्या मुझे उसे सिखाना चाहिए कि आग कैसे लगाई जाती है, क्योंकि इस चीज की जरूरत नहीं, हमेशा ही मुझे यहाँ कर अपना मुंह जो है चलाना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। वेट
लेवल अप होते हैं, उसके बाद हैप्पीली लाइफ चलेगी। बोलता है सिस्टम मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। चेकआउट प्लेस होती है एक मिस्टी फॉरेस्ट, जहाँ पर आपको एक ड्रैगन रोर नाम की एक स्किल मिलती है। ड्रैगन रोर के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी पावरफुल है, आपके दुश्मनों को काफ़ी बड़ी डर में डाल देगा, उन्हें डर लगने लगेगा। ये टाइम यह कोई भी मॉन्स्टर आपका मैच नहीं रह जाएगा। इस स्किल को देखते ही कहता वाह, तो सच में 20 दिन बाद अब मुझे एक और अच्छी सी रैंक मिल चुकी है आखिरकार। सिस्टम आते ही कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने चेकआउट किया बेस आइसलैंड एरिया को और लगभग 30 एक्सक्लूसिव डेज के बाद आपका पैकेज रिवॉर्ड स्टार्ट होता है। वो तो क्या पैकेज, क्या एक और रैंक होती है। केयरफुली प्रिपेयर हुई इस प्रेजेंट के लिए, क्योंकि इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी स्किल के साथ जो आपको इशू करने जा रहा है और आपको चेक के रूप में मिलता है मंथ में नॉन स्टॉप। आपने नॉन स्टॉप चेकआउट किया है इसलिए आपको मिलता है एक कार्ड। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं मैप। मीनवाइल यहाँ पर लगभग आपको मिलते हैं लगभग 3 लाख इवोल्यूशन पॉइंट, जिसे सुनते ही तो काफी खुश गॉडजिला कहता है सिस्टम ये चीज तो तुमने बहुत ही अच्छी दी और अब मेरा पूरा जो भी काम था उसको खत्म नहीं होने दिया। डियर कुन ओपन करो सिस्टम स्टोर को और मुझे देखना है कि आखिर ट्रेजर्स कितने आए हैं। तब सीन शिफ्ट होता है एक दिन बाद, जहां कुन अपना मुंह खोलकर दिखाती है उन ट्रेजर्स को, जिसे देखते ही गॉडजिला कहता है क्या ये शोर, ये स्किन तुम्हारे मुंह के अंदर है। बोलती हाँ जरा देखो, इसके अंदर है एक थंडर फ्रूट, टाइची आइस और टाइटेनियम मेचा। बोलता है क्या थंडर फ्रूट प्राइसलेस ट्रेजर है यूनिवर्स के अंदर। बोलता है वाह ये तो कूल है यार, ये स्किल फूडिजर ये बॉडी के अंदर थंडर को पैदा करेगी यूजर्स, जो कि रिलीज कर पाएगा हाई वोल्टेज करंट और उसके अलावा वो काफी तेजी से जा भी पाएगा। क्या परफेक्ट स्किल है, बागे में स्लो मॉन्स्टर मेरे जैसों के लिए तो मजा ही आ जाएगा। बताया जाता है ताइची आइस सोर्स और फायर शैडो वर्ल्ड। बोलता है क्या यहाँ पर भाई नरूटो क्या कर रहा है। बोलता है हाँ इसके अंदर हमारा गॉडजिला ही बताता है कि इवन ये बेटर है, इसके अंदर देख पाना सब कुछ बढ़िया रहेगा, वीकेंड एनिमी को भी कितना कूल है। और फिर होता है टाइटेनियम मैचा, टाइटेनियम हीरो वर्ल्ड के जैसा। कहता है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल मैन रोमांस की तरह है। बोलता है रुको यहाँ पर इतना अच्छा बताओ इसके लिए क्या करना होगा और इसका प्राइस कितना है, आखिर कितने 0 2 3 कितना। बोलता है थंडर फ्रूट जो कि प्राइस है लगभग गाइस मुझे भी नहीं पता कितना है ये 500 मिलियन और इवोल्यूशन पॉइंट ताइची जो कि 200 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट और टाइटेनियम माचा जो कि 1000 इवोल्यूशन पॉइंट का होता है। बोलता है होली शिट मिलियनम, अरे पागल हो गई होगी तुम, मजाक कर रही हो। कौन कहती है अरे आपको डर किस बात का है, ये तो काफी कम है, ये पैरेलल यूनिवर्स में ये कॉस्ट इतनी भी ज्यादा नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना ही एक्सपेंसिव है। अरे तुम चेकआउट करो भाई मजा आएगा। बोलता है वाह ये तो काफी फैंसी लग रहा है। बोलता है ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं, वो रिफाइनिंग पावर वो भी 500 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट का, लाइटनिंग टेल वो भी 2000, मेगा कैनन 100 मिलियन। इन सबको देखने के बाद कहते हैं इतना एक्सपेंसिव, रुको और देखने तो बता रहे यार। यहाँ पर कोई भी आइटम, सबसे कम आइटम भी लगभग 3 लाख से नीचे का नहीं है। आखिर ये कितनी बड़ी ह्यूमिलेशन है इतने बड़े क्रिएचर के लिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे यार ये कितना बेकार है, ऑलरेडी मैं एक सुपर मॉन्स्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये सब देखने के बाद काफी बुरा लगता है। थोड़ी बहुत गिफ्ट्स मुझे भी दे देते, चलो ठीक है मैं इस स्टोर को छोड़ रहा हूँ। बता रहे नहीं जाइए, आप उस स्क्रीन फंक्शन का यूज कीजिए और ये लगभग 3 लाख इवोल्यूशन पॉइंट का होता है। तुमने क्या मुझे सच में इतना जल्दी बताना ही था और कुछ मिनट पहले बता दी थी तू। बता वेल यहाँ पर एक तो है, ये होता है बारबरोक्स सीजनिंग जिसका प्राइस लगभग 1000 इवोल्यूशन पॉइंट होता है। फिर ठीक है इसको ही अभी मैं ले लेता हूँ। बोलता होस्ट ने 1000 एवोल्यूशन पॉइंट दिए हैं बारबरोक्स सीजनिंग के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये सिंपली टच करने पर आपको इम्प्रूव बढ़ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। और हाँ चीट मत कीजिए, ये इमेज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। बोलता है अरे ये कितना डिस्कस्टिंग है, ये बेकार लग रहा है। तब वो उस चीज को उठाता है और यहाँ वहाँ झाड़ने लगा और तभी जैसे ही वो एक बूंद उस जयकाल के ऊपर गिरती है और वो जैसे ही उसे कहा तो वो स्मेल तो देखो। बोलते हाँ साथ में मिस एप और चूहा भी कहते वाह क्या स्मेल है, मजा आ जाएगा। फिर वो खाते बोलते सिस्टम क्या बात है, ये तो अफोर्डेबल लगा, इसमें तो मजा ही आ गया है। वाह और गोरिल्ला वो तो खाने में मजेदार है, मतलब बहुत ही तेज है। तभी सिस्टम कुन बताता है
कि सिस्टम मैप में एक्चुअली ये अलग सा दिखाया जा रहा है बेस आइलैंड के बारे में। यहाँ पर सर्वाइविंग मैपिंग मेथड, हालांकि बेस आइलैंड बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आपने जहाँ चेकआउट किया है, कहता है अच्छा तो वो जो लाइट चल रही है क्या वो उसी तरह से है मैप में जो दिखाया जा रहा है? ये बात तुमने सही कही कि आइसलैंड काफी बड़ा है, क्योंकि एक पूरे मंथ में मैं यहाँ वहाँ जाता गया, इसके बावजूद मैंने एक छोटा सा पार्ट ही देख पाया है। और इसको जूम आउट तो करो जरा, इसके अंदर चेक करते हैं डिटेल्स, ये काफी बढ़िया है। और डिस्कस करना, केयरफुली देखना होगा मुझे इन सब चीजों के लिए, क्योंकि मिसेप भी मेरे साथ होगी, वो डूम बर्ड भी, वो हाँ। सिस्टम बताता है कि ये जगह काफी सही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी देख रखा है कि काफी जगह है, स्काई प्लैनेट्स, बहुत सारी चीजें हैं भाई। जिसे देखकर गोरी गॉडजिला कहता है तुम्हारा मतलब है कि ये एक्सपेंड हो रहा है डेव्ड? मैं तो समझ नहीं पा रहा, क्या मुझे उन सबको मानना चाहिए एक एक करके? सिस्टम बताता है यंग मैन, जाओ और जाकर फिनिश करो अपने इस ग्रेट कर्ज को, ये काफी ही ज्यादा बढ़िया है तुम्हारे लिए। लाइट अप करना और अपने फुट स्टेप्स को चलना। कहता है अरे यार कोई रोबोट होगा क्या? बोलते अरे आप एक्सप्लोर कीजिए तो पहले, उसके बाद आपको दिया जाएगा। कहता मैं अभी इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मन ही मन कहता है जैसा कि मिसेप के पेरेंट्स जो कि इस आइसलैंड के अंदर इतना ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे थे, नहीं मुझे कुछ करना होगा। और तभी मिसेप देखती हैं और वो उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ये रूलर के रूप में आइसलैंड में मिसेप, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूँगा। कहता है आफ्टर ऑल ये मेरा ड्रीम है कि एक किंग ऑफ मॉन्स्टर बनना। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसे देखकर हमारी प्यारी सी गोरिल्ला चौंक गई और कहती है आखिर ये रूलर आइसलैंड, अरे तुम क्या कर रहे हो किंग ऑफ मॉन्स्टर, ये बेटर होगा उन सबसे। बेचारे को काफी दिक्कत होती है, वो अरे छोड़ो भी, उसको क्या ही पता। कहता है ये प्लान काफी बढ़िया है, मुझे जाना होगा और फूड इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए भी काम करना होगा। कहता है अरे कुछ नहीं, चलो चलो खाते हैं। तब वो ऐसे ही खाने लगा काफी खुशी खुशी। वहां पर हम देखते हैं किसी तरह की चीज जो कि मिसेप के हाथों पर गिरती है। कहती है ये सीजनल फ्रूट ड्रैगन। अरे रुको, ये स्मेल कितनी बेकार है, ये तो किसी की टट्टी लगती है। वो तो क्या, क्योंकि वहां पर वो चिड़िया आ चुकी होती है, वो ग्रीन वाली, जिन्हें इन्होंने पहले भी देखा है। उनसे काफी ज्यादा गुस्सा मिस एप, और गुस्सा होकर उनके ऊपर अटैक करने को बढ़ जाती है। वो चिड़िया चौंक गई कि आखिर ये कितना ऊपर आ सकती है। मिस एप उन्हें पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन वापस से नीचे जाकर धड़ाम से गिरती है लेनी उनकी केव के पास। वो लोग काफी ज्यादा चौंक गए। तभी वो अंदर जाने लगी। बोलता है हे सिली गर्ल, तुम क्या कर रही हो? वो स्टोन तुम क्या फेंकने तो नहीं वाली? बोलता है अरे वो मेरे स्टोन है। बोलती है अरे नहीं नहीं, मेरे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेरी केव। चलो ठीक है, मुझे अपनी न्यू स्किल ट्राई करने दो। तभी वो अपनी ड्रैगन रॉर का यूज करता है, जो ड्रैगन रॉर काफी ही ज्यादा खतरनाक होती है और उन ग्रीन मॉन्स्टर्स को लगती है, जिन्हें हम डायनासोर कहेंगे। डायनासोर्स नहीं यार, चिड़िया ही सही है। ग्रीन मॉन्स्टर्स के ऊपर वो काम करते हैं, वो तो ग्रेट। और वहां पर होता है एक रेडियो एक्टिव रे का धमाका, और उसको साथ ही कहता है मिस एप, सच में मेरी फ्यूचर ग्रीन होने वाली है, और आखिर में कैसे ही उन्हें फेल होने दे सकता हूँ इन सबके सामने। लगता है मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, लेसन सिखाने होंगे, क्योंकि वो लेवल अप नहीं कर पा रही है इन्हें खाकर। तो आखिर में क्या करूंगा ऐसे? बोलता है मिसेप, कल से मैं आपको एक ट्रेनिंग सेशन देने वाला हूँ, और ताकि आप और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए। मिसेप बेचारी समझ नहीं पाती और कहती क्या ट्रेनिंग? क्या क्या ये रोस्टेड मीट से भी ज्यादा अच्छी है? जितना भी समझा उसे क्या ही कुछ समझने आने वाला है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर हमारा एमसी गॉडजिला, जो कि अपनी किसी तरह का ताबूत बनाए, और वहां पर लिखा हुआ है मॉन्स्टर ट्रेनिंग कैंप फेज और ट्रेनिंग प्लान। और वहां पर हम देखते हैं हमारे लिन की प्रोफाइल को, जिसमें स्टूडेंट आईडी लिन1 नाम है, ग्रेड 9 10th बुलाप, जो कि 0 टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड है जो कि पिछली बार थे। ये सब देखते हुए थोड़ा पसीना पसीना मनी बन कहता है ये सब जो है काफी अजीब है। वो पी एग्जामिनेशन में हमेशा ही फिजिकल एग्जामिनेशन फेल कर देता था। मुझे ये भी याद है कि मैं पुलअप्स काफी कम कर पाता था, जो कि काफी बुरा है। और ने बनाए हैं कुछ नियम मॉन्स्टर ट्रेनिंग कैंप फेज 1 ट्रेनिंग प्लान के अंदर है। सबसे पहले उन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, तो 1000 पुशअप्स करने हैं। इसके बाद इंडोर ट्रेनिंग के अंदर उन्हें लगभग 1,00,000 मीटर दौड़ना होगा, और फिर करनी होगी इन लोगों को लड़ाई। तो चलो ठीक है, फोकस करते हैं। कहता है मिस एप, ये काफी वीक है स्टार्ट से करना, लेकिन मैं इन सब चीजों को मदद करूंगा, आपको हेल्प करूंगा ताकि आप ये अचीव करें, और आपको इम्प्रूव करने में भी मदद होगी, तो आप क्वीन बनेंगी इस अभ्यास आइसलैंड की। ये सुनते ही मिस एप कहते क्या क्या तुम्हारा मतलब ये नहीं यहाँ पर इस रोस्ट मीट से भी कैच अच्छा मिलेगा? जिसे सुनते ही चौंक गया। वो तो इसका मतलब
ये हम दोनों मॉन्स्टर्स को खा जाएगी। अरे यार, मतलब इन मॉन्स्टर से अच्छा वो दोनों वैसे ही उनकी हालत खराब है। कहते हैं कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं कि उन लोगों से अपना फूड छीना जाए, तो आखिर ब्रदर आप उन पर अटैक क्यों कर रहे हैं? जिसे सुनते ही अब MC मनीवन कहता है, मुझे पता था कि तुम नहीं समझोगी और इस चीज को मुझे पता है कि कैसे तुम्हें काबू में लाना है। ये फूडी पैट ट्रेनर ही कहता, मिसिफ यदि आप फ्रेश करती है तो मैं इसे दूंगा। और उस नमक को देखते ही मिसिफ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। MC गॉडजिला कहता है कि यार मैं तुम्हें ये दूंगा, साथ में डिलीशियस रोस्टेड मीट, और ये होगा आपका रिवॉर्ड। ये सुनना ही था कि आप तो मिस एप भाई खुश हो चुकी है। कहते हैं मैं ये ट्रेनिंग जरूर करूंगी, और अपनी छाती पीटने लगी, जिसे देखकर हमारा MC कहता है कि यार ये सिंपल माइंडेड फूडी है। बताते हैं कि ये एक फेमिलियर सीन है जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के जैसा वो चेंज हुआ था। बोलता है सबसे पहले स्ट्रेंथ है, तो तुम्हें लगभग पुल अप करना है इसे 1000 बार, और ये बिल्कुल ही सिंपल है। तुम्हें होल्ड अप करना है इस स्टिक को और अपनी बॉडी वेट के साथ। बोलते ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तभी हम देखते हैं MC जो कि ऊपर उठने की कोशिश किया, लेकिन हमें पता चलता है कि MC के हाथ काफी छोटे हैं। और बोलता है यार मैं कैसे भूल जाता हूँ इन सब चीजों को। तभी कहता है अरे यार ये प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए। और वो थोड़ा उचकता है और अपने मुंह के साथ ही उसे पकड़ लिया। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक मुर्गी को उल्टा टांग देना। कहता है क्या तुमने देखा, ये तुम्हें अपने आप से हवा में लटके रहना है। और बोलता है रुको, आखिर वो कहाँ गई? क्योंकि हम देख पाते हैं कि मिस एप जो कि ऊपर आ चुकी और कहती है ये तो बस पेड़ों के ऊपर चढ़ना हुआ ना, ये तो काफी इजी है, मुझे आपकी मदद करने दो। तभी वो अपना मुंह छोड़ते हुए कहता है अरे यार ये क्या ही गलत है, इससे एम्बैरेस मैं खुद ही हो रहा हूँ, लेकिन लगता है कि इस चीज में मैं शो ऑफ करना चाहता था। बोलते क्या, इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। बोलते सेकंड टास्क के अंदर वो लोग दौड़ रहे हैं, बेचारे किंग क्रोकोडाइल वो तो वैसे ही मर जाएंगे इन सब चीजों को देखकर। बोलते हाँ इंडोर ट्रेनिंग जिसके अंदर 1,00,000 मीटर है, उन्हें दौड़ना है। और इन सब चीजों को देखकर बेचारी क्रोकोडाइल ही डरी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होगा। तभी देखते हैं वहां पर सारे छोटे मोटे जो भी मॉन्स्टर्स है उन लोगों की तो हालत ही खराब हो रही है उनकी दौड़ के चक्कर में। और ऐसे दौड़ते दौड़ते रेनोयोआर जो कि कभी ऐसी गर्ल को नहीं देखा ना तेज भागती है। और मनीमन कहता है होली हेल, आखिर मैं उस लड़की से भी स्लो हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ इसके बावजूद। तो वही दूसरी तरफ मिस एप काफी खुश है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नमक जो मिलने वाला है। वो लोग ऐसे ही दौड़ लगा रहे हैं तो बोल उन बेचारे हरे पक्षी और साथ में किंग क्रोकोडाइल उनको तो आंसू आ चुके हैं। और तभी वो लोग सबके सब प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं और कहते हैं नहीं कोई भी रनिंग नहीं होगी, और अगर होगी तो कोई भी हिट नहीं करेगा। बोलते हाँ एक लिमिटेड स्पीड होगी और कोई मॉन्स्टर इसके बीच में नहीं आएगा। ये प्रोटेस्ट काफी अच्छा रहा। तो थोड़े समय बाद पंचिंग की आवाज आ रही होती है। हम देखते हैं लियोनोन की गेम में जहाँ वो दोनों लड़ रहे हैं। कहता देखो इस तरह से हमारी बेसिक स्ट्रेंथ और स्किल्स बढ़ेंगी, ये हमारी सक्सेस की चाबी बनेगी, तो केयरफुली रहो और करो फाइट। वो थर्ड ट्रेनिंग में वो अटैक करता है, लेकिन एक ही अटैक में मिस एफ जो कि पीछे जाकर गिरती है। और मिस एफ साथ बोलता मिस एफ क्या आप ठीक है मिस एफ? बोलता अरे मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, आपको नॉकआउट कर दिया। लेकिन मिस एफ जो कि चालाक और उसके मुंह में एक पंच मार देती है, और उस पंच को मारने के साथ ही गॉडजिला काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। कहता है ये सब क्या है, तुमने कहाँ से सीखा ये सब? सरप्राइज अटैक, प्रिटेंड करना कि मर गई, लेकिन ये पोलाइट नहीं है। और तभी वो अपनी फायर बीम का यूज करता है। कहता है लो इसे तो ट्राई करो, जैसे बाल बचती है हमारी प्यारी सी एफ। वहां पर उसकी वजह से अब बेचारे उन सब जानवरों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया और उन लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ होती है। वो तो क्या तुम डिस्ट्रॉय करने वाले हो इस जगह को? और ऐसी तबाही देखकर सिस्टम को आती है। कहती है कि देखो पहले तो ये एरिया कितना अच्छा हुआ करता था, ब्यूटीफुल सीनरी थी, लेकिन ऑलमोस्ट अब तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। यदि तुम वैसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो ये आइसलैंड ही नहीं बचेगा। कहता है अरे यार तुमको मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, मॉन्स्टर जो कि डर कर भाग रहे हैं। चाहिए चला तो डिनर में कुछ नहीं मिलेगा, हम लोगों को सबसे पहले जाना होगा, कुछ डिफीट करना होगा किंग कारोन को। हाँ ये अच्छा आइडिया होगा है ना? सिस्टम कहती है ये मत भूलो कि तुम्हारा साइज क्या है, यहाँ पर इस तरह से जाना काफी दिक्कत होगी, और आखिर कैसे तुम ट्रेन करोगे? बोला ओ या सही कहा, हम छोटे होते हैं तो हमें डैमेज नहीं होगा। कौन ये ट्रेनिंग बढ़िया है ह्यूमन के रूप में, क्यों सही है ना? बोलते हाँ ये सही है, क्योंकि इम्प्रूव करना अपनी फिजिक्स को, हैंडल करना कौन एनर्जी को,
ये काफी बढ़िया होगा। एक बार तुम्हारी फिजिक्स जो कि और भी अच्छी होगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम्हारी एनर्जी कोर जो कि बढ़ता जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफॉर्म होना मॉन्स्टर के अंदर और भी बढ़िया रहेगा। कहता हूँ कि देन ठीक है, तो अब ट्रेनिंग करेंगे हम ह्यूमन फॉर्म में। तो कौन क्या हम लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? बोलते हैं हाँ, हमने कल्टीवेशन नोवेल में ऐसा पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्म होना मॉन्स्टर के अंदर एक ब्रेक करना कोर को, ऐसी तरह एनर्जी को इस तरह से है, और ये फॉर्मूला नेसेंट सोल के कल्टीवेशन जैसा है। बोलते हाँ, लेकिन इसके अंदर चेंज होना मॉन्स्टर से ह्यूमन में ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये कोर की वजह से। कहता अच्छा कोर, इसमें मतलब अलग तो कुछ नहीं उन कल्टीवेशन स्टोरीज के अलावा। तो मिस एप थोड़ा कम डैमेज कीजिए और हमें ट्रेनिंग करनी होगी अपनी ह्यूमन शेप में। हमें से भी लाइक क्या मतलब, हाँ हाँ आप मुझे फॉलो करो, ऐसे बैठो मत, मेडिटेट करना स्टार्ट करो। हमारा लेन और साथ में मिस एप दोनों ही मेडिटेट करने लगे। कहता है इस बारे में सोचो और हमारी एनर्जी जो कि रीजन में है और कुछ फील करो। तभी वो फील कर देता है, रुको यार मेरा ब्लैडर ये बहुत ही ज़्यादा भर गया है, रुको यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जाकर मुझे सबसे पहले वाटर निकालना होगा। लेकिन मिस एप जो कि वहाँ पर बैठी मेडिटेट ही कर रही, वो एक अच्छी जगह पर जाता है और कहता है कंफर्टेबल। और रुको, आखिर मिस एप कहाँ गई? तभी वो पास में दिखता है जहाँ पर मिस एप काफी ज्यादा खुश और कहती मैं यहाँ हूँ। ये देखने के बाद तो एमसी के गोटे मुंह में ही आ जाते हैं। कहता तुम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो भी चुकी हो ह्यूमन में, कितना खतरनाक है भाई, या कहे अमेजिंग है। आखिर कैसे? मन ही मन कहता है ये गर्ल कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो थोड़े समय बाद अब एमसी भी फोकस कर रहा है पूरी तरह से, बहुत ज्यादा फोकस भाई, सक्सेस होने के लिए एनर्जी आसपास जो दौड़ रही है और उसे काम करना होगा। बोलता हाँ मुझे कोई परवाह नहीं, मैं क्या करूंगा, लेकिन वो सब चीज करेगा जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो पाए। वो थ्योरीज सब कुछ, डिग्निटी मेरे हाथ में है। वो मेडिटेट कर रहा है तो मिसेफ वहां बैठी है। मिसेफ खाने में भाई बहुत ही ज्यादा पक्की है, ऐसे वो खाता है। और तभी हम क्या देख पाते हैं कि वो मेडिटेट कर ही रहा, वहीं दूसरी तरफ मिस एप जो कि वापस से बड़ी हो चुकी है और बोलता है ये काफी समय लगा रहे हैं, अरे आग जलानी है प्लीज उठिए। लेकिन हमारा एमसी गिव अप नहीं कर सकता। कहता मैं आखिर कैसे मेडिटेट करूं इन लोगों की वजह से। और तभी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है गॉडजिला। कहता है तुम लोगों को क्या नहीं दिख रहा, मैं सेफ सिस्टम कर रहा हूँ, तो मेरी तरह प्राउड जो हो रहा है अपने आप पर, और मेरे सामने इस तरह से डिस्ट्रक्शन मत करो। तभी वो लोगों के ऊपर अटैक करने वाला। बोलता है रुको आखिर ये क्या? बोलता है मिस्टर ड्रैगन अपना मुंह बंद करो, अरे आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? बोलता है नहीं अरे मुझे ऐसा नहीं करना है। तभी कहता है रुको, ये लॉजिक इसके पीछे ये तो सिर्फ सिस्टम के जैसा है। मेरा पुल, मेरी एनर्जी इस पॉइंट पर आ चुकी है, नहीं लेकिन मैं इसको रिलीज नहीं कर सकता, मुझे इसे रोकना होगा, मेरा घर। तभी वो उसी एनर्जी को खा जाता है। बोलता फाइनली मैंने कर लिया। बट तभी वो कहता रुको ये क्या? क्योंकि वो जैसे ही अपनी एनर्जी को निकलता है वो वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि काफी बढ़िया है। कहता है तो इस तरह से शॉर्टकट है, चलो लास्ट टाइम से तो बढ़िया ही है और फुली एक्सप्लोड होने से अच्छा है, मेरी स्ट्रेंथ भी काफी सही लग रही है, तो अब मजा आएगा ना, 1000 पुशअप्स, 1000 मीटर रन है। तभी वो काफी तेज दौड़ता है। बोलता है चलो फायर जलाओ और हमें हंगरी है। वो काफी तेजी से दौड़ रहा है। ये देखने के बाद मिस एफ काफी परेशान कि अभी भी लेनिवांग जो कि लटका हुआ। कहता मैं क्या देख रही हूँ? लेनिवांग कहता नहीं मैं 8 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाता था, लेकिन अब होगी न्यू डेफिनेशन, अब मैं उससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगा। और ऐसे ही वो 4000 3000 नेक्स्ट मॉर्निंग करते करते कहता वाह ट्रेनिंग में तो मजा ही आ गया यार। और देखता है कि वो लोग बिना खाए हुए ही सो गए। बोलता है यार छोड़ो। तभी वो उठता है और कहता है उठो प्रैक्टिस करने जाना है, लिटिल ऑरेंज तुम्हें भी उठना होगा। तो वो उन लोगों को मारता है। बोलता मैं से उम्र के अंदर आओ प्रैक्टिस करने के लिए। बोलते है चलो अब होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, मिसेप काफी सुंदर लग रही है। बोलता चलो आओ अटैक करो। उसे देखते साथ ही मिसेप अटैक कर देती है। बोलता है बारबेक्यू, लेकिन एक ही अटैक में बेचारा लेन जिसकी हालत खराब हो जाती है। बोलता गॉट इट। बोलता अरे यार मैंने स्टार्ट करने को बोला ही नहीं था, लेकिन मिसेप जो कि उसका मुंह से लेके सब कुछ तोड़ देती है। ऐसे ही एक वीक गुजर चुका है जहाँ पर बड़ी सी गुफा बनी है, लेनिवान का स्टैचू भी लगा दिया गया है। और बोलते हैं वाह एक वीक, चलो तो हेल्प करने में मजा आएगा, एनहेंस होगा और भी हमारी स्ट्रेंथ। बेचारे का मुंह तो देखो जरा। कहता है लेकिन मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन उसके साथ ही मुझे 6 लाख एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। वाओ। बोलता है तो ठीक है अब 1 लाख पॉइंट उन सब के लिए होगा। बोलता है बढ़िया है, तो अब मैं कंज्यूम करूंगा एवोल्यूशन पॉइंट, मेरा प्राइस तो दिखाओ। वहां पर काफी चीजें हैं
और भाई उसका वेट सब कुछ बढ़ गया है, जिससे आपको देखने की जरूरत नहीं। अब वो और भी ज्यादा इवॉल्व होने लगा। मिसेप चौंक गई क्योंकि अब एम से थोड़ा और बड़ा हो चुका है। बोलता है मिस्टर ड्रैगन ये सब क्या चल रहा है? कहता अरे मैं और भी ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, क्या बढ़िया नहीं है? चलो हेल्दी डाइट खाते रहो, ऐसे ही तो मजा आएगा। बेचारी हमारी जो सिस्टर एब है वो समझ ही नहीं पाई। कहता है क्या? चलो चलो ये प्रोग्रेस में है, 1 हफ्ता और, अब हमें और भी ज्यादा काम करना होगा। बोलते हैं अब चलो हम लोग रोस्ट करने वाले हैं। बोलते क्या सच में? बोलते चलो चलो चेक मजा आएगा। बोलता है अरे यार ये काफी अजीब है यार इस फूडी के साथ। थोड़े ही समय बाद सीन शिफ्ट होता है एक गुफा के अंदर, जहाँ पर वो ही सब छिपकलियां है जो कि पेट्रोलिंग कर रही हैं। इतने में आते हैं हमारे गॉडजिला और मिसेप, जो कि घूर कर मतलब छुप कर देख रहे। कहते हैं यहाँ पर कुछ ये मॉन्स्टर है, एंट्रेंस पर हमें जाना तो होगा। मिसेप अरे मिसेप कहाँ गई? लेकिन मिसेप तो डायरेक्ट ही अटैक करने चलेंगे। बोलते हैं सिली गर्ल, इसको पता ही नहीं वो मॉन्स्टर हमारी मिसेप के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन मिसेप उन्हें ऐसे कैसे छोड़ देंगी? वो उन सबको बिचकाने लगी और वो आगे दिखती है जहाँ पर और भी ज्यादा क्रीचर आ चुके हैं। तो एमसी आते कहता है ओहो मिसेप, लगता है कि इनके साथ डील करने में मजा आएगा। स्ट्रेंथ में देखते हैं किसकी कितनी इंप्रूव हुई है। हाँ हाँ मैं इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा था हे बुल्वरीन के साथ, अब एंजॉय करने में आएगा ना मजा। अब हम देखते हैं एमसी जो कि अपनी थंडर को अपेयर करता है और कहता है वाह ये देखो फूड कितना वीक है। वो अपनी थंडर को अपेयर कर रहा है, उन लोगों को मारता जा रहा है। कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि ये इस तरह से छुप कर काम करेंगे? हाँ मजा आएगा अब तो। ऐसे ही मारता जाता है। कहता है ये कितना बढ़िया है, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ इन लोगों से। हे मिसेप नो मैटर आखिर यहाँ पर कितने भी मिले, लेकिन मजा आएगा। चलो इन्हें बारबेक्यू करके खाएंगे ना। बोलते क्या सच में बारबेक्यू? अब तुम इसे और भी ज्यादा खुश हो चुकी है। कहती है मैं 500 चाहती हूँ। तो बोलती हाँ ठीक है, तो इन सबको मारते रहो, नॉन स्टॉप फाइटिंग करते रहो। तो वहाँ वो छिपकलियां भी आती जा रही है। कहता है हम लोग इन्हें नहीं बचने देंगे। लेकिन इतने में ही उन्हें अंदर से आवाज आती है किसी तरह की। सारे के सारे वो छिपकलियां साथ रह गए। बोलते क्या? पीछे से और भी ज्यादा आवाज आती है। बोलते रुको आखिर ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं? बोलते क्या? अरे मैंने कहा था ना ब्रेव हो, लेकिन ये काफी अचीव है। बोलते लेकिन मेरा बारबेक्यू, मुझे तो इसी चीज का गुस्सा है। बोलते रुको वो अचानक से रिट्रीट किए हैं, कुछ तो गड़बड़ है इस केव के अंदर, चलो हमें जलकर देखना होगा। बोलते बारबेक्यू? अब बोलते मैं बारबेक्यू को नहीं जाने दूंगी। बोलता मिसेप रुकिए। लेकिन मिसेप कहाँ रुकती है, वो काफी तेजी से जाने लगी। अंदर जाते हैं जहाँ काफी पॉइजनस गैस फैली हुई है। वहां पर कंपास का यूज करता है। कहता है यहाँ सब कुछ जा चुका है, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे हमें थोड़ा प्लान बना लेना चाहिए। लेकिन तभी क्या पता चलता है कि बहुत बहुत सारे छिपकलियां जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं एक साथ, जिन्हें देखते ही अपना एमसीवी फॉर्म में आ जाता है और उन सबकी पिटाई स्टार्ट करती उन लोगों का नरसंहार चल रहा है। और ये इस तरह से है जैसे कि बेनवास वो सारे मच्छर। बोलता है ये काफी मुसीबत भरा है। बोलता है मुझे अब उसका यूज करना होगा। तब वो अपनी फायर बीम का यूज करने लगा होता है। लेकिन इतने में ही वहां से काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर दौड़ कर आता है और वो अटैक करता है। बोलता मिसेप केयरफुल रहिए। वो उसे केयरफुल कहता है, लेकिन ये एक बड़ी छिपकली होती है जो कि हमारे एमसी को पीछे फेंक देती है। मिसेप काफी परेशान। तभी हमारे मिस्टर ड्रैगन या कहीं गॉडजिला के ऊपर वो छिपकली अटैक कर दी, लेकिन हमारा ड्रैगन उसके मुंह को ही पकड़ लेता है। लेकिन उसके अंदर से काफी ज्यादा जहर जो कि गॉडजिला के ऊपर आ गया। बोलता ये क्या बकवास चल रही है? डैम्ड इसका सलाइवा यार, ये मेरे जख्म कर रहा है। और हम देखते हैं काफी बड़ी ही उस छिपकली को पता चलता है किंग हेड वेनम। ये डायरेक्ट ब्लड लाइन है किंग ऑफ कैरियन ग्रुप्स का। किंग जो कि फर्स्ट हैंड है और ये चार्ज है, मतलब चार्ज करता है इन सब चीजों को। ये अब वैसा आइसलैंड में काफी समय से है। इसका वेट लगभग 480 टन है। कहता है यार मैं कुछ और सोच रहा था, ये फिगर इम्पोर्टेंट है। क्या ये उस गेको किंग का बच्चा हो सकता है? और यदि ये यहाँ पर ऐसा होगा तो काफी ज्यादा बुरा होगा और इसकी लाइफ के साथ। अरे रुको, तभी वो वापस अटैक करता है एमसी के ऊपर, लेकिन वो उसे डॉज कर लिया। उसका वेनम काफी पॉइजनस है और एक तरह से एसिडिक कि वो आसानी से उन दीवालों को भी गला देता है। ऐसे वो फोकस करना होगा क्योंकि वो किंग मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। कहता है ये पावरफुल स्किल। तब वो और भी ज्यादा अटैक्स को करता है और कहते क्या आखिर ये इतने जल्दी इतने ज्यादा बॉम्ब्स को कैसे रिलीज कर सकता है? उसके मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो सारे अटैक कनेक्ट होते हैं एमसी के साथ। एमसी नीचे गिरा जिसे देखकर मिसेप परेशान हो गई है। वहां पर काफी ही ज्यादा बुरी हालत है इन लोगों की।
और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर किंग मॉन्स्टर जो कि थोड़ा थक भी गया होता है। एज जो कि नीचे डला ही हुआ है। ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। तभी में से देखते हैं ऊपर काफी नुकीले उन पत्थरों को और सीधा उछलते साथ ही उन्हें पकड़ लिया और वो डायरेक्ट ही अटैक करना शुरू कर देती है उन सब के ऊपर। मिसेप उतरते साथ ही उन लोगों को मारना शुरू कर दी और वो जाती है उस मॉन्स्टर के सामने और एक पंच मारती है, जिस पंच के साथ किंग मॉन्स्टर तो दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना वेनम उसके ऊपर अटैक कर दिया। बोलता है मिसेप बच के रहिए। गॉडजिला की बात सुनते ही मिसेप बच गई और कहता है ये इस तरह से काफी बुरा है, आप अपनी फेरी ब्रेथ का यूज कीजिए। और बोलता है फेरी ब्रेथ? बोलता है मिसेप ये ऑलरेडी वो डॉज कर सकता है इस तरह से। बोलते अरे छोड़ो। तभी वो उसके ऊपर और भी अटैक करने लगी और वो एक और अटैक जो कि मिसेप की तरफ आने लगा। बोलता है मिसेप फिर से बच गए, लेकिन वो जहर या कहे वो अटैक मिसेप को कनेक्ट होता है और वो किंग मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्स बेचारी हमारी मिसेप जो कि पीछे जाकर गिरती है। और तभी हम देखते हैं टेंटिकल्स जो कि किंग मॉन्स्टर उसकी तरफ ले जाता है। काफी परेशान हमारा लिन और कहता है नहीं, ये वेनम बॉम्ब ये फ्लाइंग कर रहे हैं। उसके सामने भी काफी छिपकलियां आ चुकी हैं। देखकर गॉडजिला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है तुम इस कमबैक, और वो गुस्सा होकर अपनी फ्यूरी का यूज करने के लिए तैयार। वो थ्रोन आर्मर का यूज करता है पहले और कहता है तुम बाहर में जाओ। वहां दूसरी तरफ वो किंग मॉन्स्टर जो कि हमारी मिसेप को मारने ही वाला है, वो अटैक करने वाला होता है कि गॉडजिला की पूछ आते ही उसके ऊपर एक रख के देती है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर काफी वेनम बॉम्ब के अटैक हो जाते हैं। वो वेनम बॉम्ब जाकर लगते हैं उन्हीं के आदमी को, लेकिन वो बाउंस बैक हो गया। बोलते क्या आखिर ये किस प्रकार की स्किल है? बेचारी मिसेप और गॉडजिला दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन मिसेप को प्रोटेक्ट करता है गॉडजिला। कहते मिस्टर ड्रैगन। कहता अरे ये कोई नहीं स्टूपिड क्रिएचर्स, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उतने भी ज्यादा नहीं, लेकिन ये लोग टीम वर्क काफी अच्छा करते हैं। और अटैक होते बोलते अरे फिर से अरे बच कर रहो, वो लोग बड़ी मुसीबत में है। और वो अटैक जो कि वापस से जाते हैं एक और छिपकली की तरफ जिसके ऊपर भाई टोपी है। काफी अजीब है ना? और उसको भी वो अटैक करता है। हम देखते हैं उसकी टोपी नीचे गिरी। बोलता है चलो तो अब इसे हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे कि उसे एक सावल मिल गया हो। और कहता है मैं तुम लोगों को डायरेक्टली मारना शुरू करूंगा। जिसे देखने के बाद किंग मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। अब एमसी भी कहता है डैम कि ये काफी बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है एक फॉर्मेशन में। और कहते हैं यहाँ पर अचानक से इतने ज्यादा ये क्रीचर्स कैसे आ चुके हैं। तभी काफी परेशान गॉडजिला मन ही मन कहता है यहाँ तक कि इन सबको देखना अगर मैं अपनी उस स्किल का भी यूज करता हूँ तब भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वो इतना सोच ही पाता कि तभी किंग मॉन्स्टर वापस से अटैक करने के लिए तैयार। वो किंग मॉन्स्टर अब गॉडजिला भी काफी परेशान और मन ही मन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए। तभी वो अपना एक मेंटल अटैक ट्राई करता है, जो मेंटल अटैक से काफी परेशान किंग मॉन्स्टर वो कपकपाने लगा, लेकिन वापस से और भी अटैक्स कर देता है। कहता है नहीं और भी ज्यादा बेकार हो चुका है, ये स्टार्ट कर चुका है यहाँ पर तो और भी ज्यादा हार्ड है इसे डॉज करना। उनसे डॉज करने लगा। बता रहे ये सब क्या है। वो वापस से बाउंस बैक होकर उन्हीं की तरफ आने लगे होते हैं। वो लोग काफी बड़ी दिक्कत में है क्योंकि वो बाउंस बैक ही हो रहे हैं। किंग मॉन्स्टर या कहे हमारा बेचारा गॉडजिला बड़ी मुसीबत से अपने अंडों को भी बचाता है। कहता है ये साला कमीना, इसके मेथड्स कितने ज्यादा बुरे हैं, क्या ये हमें मानना चाहता है। बोलता है यहाँ तक कि इसका ये न्यू स्लाइवा भी काफी ज्यादा खतरनाक है और इन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ये लोग ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। तभी वो अपनी फ्यूरी का यूज करता है उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो सब मरे। और कहता है ग्रेट, ये तो काफी बढ़िया रहा और एक और मजा आएगा ना अब। वो जैसे ही करने वाला होता है कि इतने में ही वो किंग मॉन्स्टर अपने नोकीले पंजों को लेकर अटैक करता है, जिससे पैर के साथ साथ पीठ पर भी काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं गॉडजिला के। और तभी एक वेनम उसके मुंह के आव पर भी आकर गिरने वाला होता है कि हम इस एप जो कि एक छिपकली को पकड़ते ही फेंक देती है, वो तो बच गए और वो छिपकली पर बाउंस बैक होता है। वो तो वाह, ये तो काफी बढ़िया पैसिव स्किल है यदि ऐसा है तो। जिसे देखते ही बेचारा किंग मॉन्स्टर शांत, क्योंकि अब तो एमसी ने अपने ऊपर कवच के लिए तैयार। कहता है अब मैं देखता हूँ। गेम ऑन होता है और अब आएगा ना मजा। जैसे ही वो अटैक करता है किंग मॉन्स्टर होता है वॉच मी, तब वो उस छिपकली के साथ स्मैश अप करता है, लेकिन वो सबके सब अटैक उसे ही वापस से डॉज करने पड़ते हैं और वो उन सब अटैक्स को जो है रिफ्लेक्ट करता जा रहा है। अब मैं अपना टारगेट मिस कर सकता हूँ एक एथलीट के जैसे, मजा आएगा।
और भी ज्यादा अटैक्स होते हैं। बोलता है क्या? अरे मेरे सिर पे नहीं, पर इतने में और भी ज्यादा अटैक्स होते हैं। वो सब बाउंस बैक हो रहे होते हैं। बोलते क्या मिस्टर ड्रैगन, क्या आप ठीक है? बोलते है क्या? क्योंकि हमारी मिस एव जो कि उसे बचा लिया, कहती है वाह यह है हमारी मिस एव का एक और प्रोटेक्टिव नेचर। और भी ज्यादा अटैक करता है वो किंग मॉन्स्टर, जिन्हें देखकर वो लोग शॉक है। बोलते क्या ये चल रहा है? वो अटैक होते जा रहे हैं, मिस एव उनको रिफ्लेक्ट कर रही है। और मॉन्स्टर ये तब देखकर गॉडजिला को से बोलता क्या बात है, स्पेशल ट्रेनिंग ये तो काम आ रही है। और बोलती है हमारे में सेफ मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। सेफ जो कि तैयार है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो किंग मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा, सारी छिपकलियां भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही हैं। उसको काफी ज्यादा अटैक्स लगे हुए हैं। वो काफी परेशान हो। बोलता है रुको, ये अपनी फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, मिस एफ केयरफुल रहिए, क्योंकि फॉर्मेशन चेंज करते ही अब और भी ज्यादा अटैक्स स्टार्ट होते हैं। मिस एफ परेशान। अब उन सब को जो है काफी मतलब बदल देती है, लेकिन वो छिपकलियां उन सब अटैक को वापस से रिफ्लेक्ट कर उन्हीं के ऊपर मारने लगी, जिससे परेशान हमारी गोरिल्ला तो वो काफी ज्यादा फॉर्म में आ जाती है और उन सब को रिफ्लेक्ट करने लगी, और वो भी काफी तेजी से, जिसे देखकर तो हमारा एमसी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ये है पावर, होता है, लेकिन वेनम बुलेट्स ये तो फास्टर है, ये नॉन स्टॉप करना ये तो काफी सही नहीं है, क्योंकि और भी अटैक्स होने लगे। तो बोलता है अरे नहीं, मिस एफ उसके हेड पर अटैक कीजिए। तो उन सबको देखते ही वो अटैक करने लगे, और जैसे ही एक अटैक करती है तो वह किंग मॉन्स्टर भी उसको डिफ्लेक्ट कर दी। काफी परेशान होता है, कंटिन्यू करो। तब ऐसे ही अटैक होते रहते, एक तरफ से दूसरी तरफ से, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, और तभी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। लेकिन इतने में ही हमारा गॉडजिला भी अपनी फ्यूरी का यूज कर देता है उस किंग मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वो उससे डॉज किया, लेकिन वो काफी खतरनाक होती है और उससे काफी ज्यादा उसको डैमेज भी हुआ है। किंग मॉन्स्टर की हालत खराब। तो ये देखकर बोलती है मिसे वाह मिस्टर ड्रैगन आप तो मार्वेलस है। बता ऑफ कोर्स। बोलते अरे रुको वो स्लिम, क्योंकि वो वापस से अटैक करने के लिए तैयार। बोलते अरे यार आगे तुम रुके क्यों, चलो भागो। बोलते हाँ ये फ्यूरी ब्रेथ में ये 2 ही बार यूज कर सकता हूँ। अब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा है और वो अटैक करने के लिए बोल देता है। बोलते चेस करो। हाँ तो वो चेस करने लगे, वो लोग भागने लगे। वो काफी तेजी से भागने लगे होते हैं, लेकिन इतने में ही वो सामने जो है छुपे थे। जैसे ही मॉन्स्टर निकला वो उसके ऊपर अटैक कर देती है हमारी मिस एफ, और मॉन्स्टर जाकर दूर करता है। बोलते क्या अरे यार एक बार सफर हो चुका है, आखिर ये सब क्या है? तो हमारा गॉडजिला कहता है वाह ये सोच रहा कि हम लोग भाग जाएंगे, नहीं नहीं, तुम्हें तो बाहर निकालने के लिए ये सब किया गया है। तुम एंजॉय करो इन सब चीजों को और अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। जैसे सुनना ही था कि वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिल्लाता है। और गाइस लास्ट में थोड़ा आधा घंटे के बाद काफी चेंजेस हुए यार वॉइस में, मैं उस पर ध्यान दूंगा यार अगली बार से। तो आप लोग प्लीज माफ करना इन सब चीजों को और एंजॉय कीजिए सीरीज को, एंजॉय कीजिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइस, वॉच आवर्स बढ़ाइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।